मुनि महाराज की मुद्रा ही अपने आप में पूर्ण साहित्य है। मुनि महाराज को आहार दे लो, 6 आवश्यक पूरे हैं। इसका अर्थ मत समझना कि मैं अभिषेक का निषेध कर रहा हूँ, पूजन का निषेध कर रहा हूँ, वरना कल से कहने लगो जो अच्छी बताई महाराज, पूजन भी नहीं करना, अभिषेक नहीं करना। लॉजिक समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस सहज नहीं है मुनि महाराज के आहारचर्या संपन्न करा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कई बार ऐसा बिहार में वहाँ पर आहारचर्या संपन्न करा, वहाँ मंदिर नहीं होते, वहाँ पर ये नहीं होता। उन लोगों के लिए हम आपको बताना चाहते हैं बहुत उनके 6 आवश्यक कैसे पल जाते हैं, बिहार आदि में रहते हैं। तो सुनो, सबसे पहले तो आपने दिगंबर मुद्रा के दर्शन किए, मुनि महाराज हैं तो। और अष्टपाहड़ ग्रंथ में जिन बिंब कहा है मुनि महाराज को, जिन आयतन कहा है मुनि महाराज को, जिन चैत्य कहा महाराज को। मुनिराज ही जिन बिंब हैं, जिन चैत्य हैं, जिनालय ऐसा कहा है, उनको नमोस्तु कर लो, तुम्हारा देव दर्शन का नियम पूरा हो जाएगा। चौके में पाद प्रक्षालन कर लो, अभिषेक का नियम, गंधोदक ले लिया, अभिषेक का नियम पूरा हो गया। पूजन कर लो, पूजन करते ही हैं, पूजन का नियम पूरा हो गया। समझ गए ना। अब नवदा भक्ति जो आप संपन्न करा रहे हैं, नवदा भक्ति पढ़ो सो स्वाध्याय है, और अमल करो तो स्वाध्याय नहीं है क्या, तो स्वाध्याय हो गया। और गुरु महाराज की उपासना चली रही है, गुरु देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय, संयम। जब तक महाराज को नहीं दे लूँगा कुछ खाऊंगा नहीं, संयम पल रहा है। तब सर्दी का समय है, धोती दुपट्टा में खड़ा है बेचारा, गर्मी का समय है, कंठ सूख रहा है, फिर भी जब तक महाराज का पड़गा नहीं तब हो गया। और दान तो दे ही रहा है, दान तो अपने आप हो गया। 6 आवश्यक बोलो गलत कह रहा हूँ नहीं, ये आगम के अनुसार बोलता हूँ, मैं कोई चुटकुला नहीं सुनाता आपको, या कोई मनोरंजन नहीं करता हूँ, या कोई यहाँ वहाँ का चिंतन नहीं देता हूँ, आगम सम्मत चिंतन। अब बताओ, उसमें कहा है कि मुनि महाराज को शोध शोध करके आहार देना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। ये आप पढ़ रहे हो है ना, आप पढ़ रहे हो तो वो स्वाध्याय, और ये क्रिया में कर रहे तो स्वाध्याय नहीं है क्या। तो आप मुनि महाराज की आहारचर्या संपन्न कराते हो, समझो 6 आवश्यक का पालन उसमें आपका हो जाता है। यदि समय नहीं है तो उसी में सब हो गया। अब विकल्प ना करें आप। और यदि आपको समय, अभिषेक करें, भगवान का पूजन करें, पूजन करने के बाद फिर आहारचर्या संपन्न कराएं, कोई बाधा तो है नहीं। लेकिन जहाँ पर नहीं है या अकेले व्यक्ति हैं तो उस प्रकार का विकल्प नहीं करने का, क्योंकि उसमें सब कुछ गर्वित हो जाता है। आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। किनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? आपका आज्ञा सम्यक तो उस समय भी आपका बरकरार रहेगा, अच्छी तरह से। ये चीज़ें मर्म की हैं, धर्म की हैं, लॉजिकल हैं, समझने की हैं। जो व्यक्ति समझ जाता है वह भवसागर से पार हो जाता है, और जो उलझा रहता है वह मझधार में पड़ा रहता है। इससे तो कहता हूँ, भक्ति तो पागल लोग करते हैं, भक्ति तो पागल लोग करते हैं, समझदार तो उलझे ही रह जाते हैं। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करें, उलझे ही रह जाते हैं, वो कर ही नहीं पाते कुछ। इसलिए कई बार मैंने कहा है, कभी भी धर्म करना हो पदाधिकारी मत बनना, सामान्य व्यक्ति करना। पदाधिकारी तो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो धर्म करते रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि पदाधिकारी